फ्रेंड्स, किसी भी इंडस्ट्री में जो ऑडिट का वर्ड होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ को ऑडिट करते हैं, इट मीन्स कि आप चेकआउट करते हैं कि आया उन्होंने जो एक्टिविटीज़ की है, किसी भी चीज़ को ऑडिट कर रहे हैं, चाहे उनके ऑपरेशन को ऑडिट कर रहे हैं, उनका फैक्ट्री को ऑडिट कर रहे हैं। तो ऑडिट का पर्पस क्या होता है कि जो उन्होंने किया आया एज पर गाइडलाइन, एज पर बेस्ट प्रैक्टिसेस और सिस्टमेटिक वे में किया या उसमें डिविजन्स हैं। यानी आप चेकआउट करते हैं कि सही है या गलत है। मतलब सही गलत को आप चेक करते हैं, इसी चीज़ को हम ऑडिट कहते हैं। ऑडिट के डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, डिफरेंट तरीके से आप करते हैं। मैं आज थोड़ी सी बात करूंगा कि अगर किसी इंडस्ट्री में आप, मैं फार्मास्यूटिकल की बात करते हुए चलते हैं, कि अगर आपने सिर्फ एक रॉ मटेरियल का ऑडिट करना हो, किसी जाहिर है आप ऑडिटर बहुत सारे किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो अगर आपने सिर्फ एक रॉ मटेरियल का ऑडिट करना हो तो वो आप कैसे करेंगे, इस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं और पॉइंट्स बताएंगे। तो आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि आपको क्या क्या पॉइंट चेक करने चाहिए। तो चलते हैं आगे और उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मैं सफदर खान कियानी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आप एज अ ऑडिटर किसी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में गए हैं। वहाँ पे जो जाहिर है फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी होती है, रॉ मटेरियल की भी होती है, हर एरिया वाइज टेस्टिंग हो रही होती है। आपने ऑडिट करना है एक रॉ मटेरियल को। तो अब आप चाहें, अगर आप एज ऑडिटर गए तो आप जो ऑडिटी हैं, जो आपके साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनसे कहें कि मुझे एक रॉ मटेरियल की GRN ला के दे दें। GRN जाहिर है वो जिसको हम गुड रिसीविंग नोट्स भी कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है, कहीं पे MRR भी यूज़ होती है, मटेरियल रिसीविंग नोट्स भी कहते हैं, कहीं पे GRN भी कहते हैं, कहीं पे इंटीमेशन भी कहलाती है। उसकी बेस पे आप एक रॉ मटेरियल को ऑर्डर करें। स्टार्टअप कहाँ से करें? आप एक GRN मंगवा लें और आपने किसी भी रॉ मटेरियल रैंडमली, नो डाउट कि आप फिक्स लेके जाएंगे मुझे ये रॉ मटेरियल का, उसी इंडस्ट्री के अंदर जौन से रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिस रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, उन्हीं को आप मंगवा लें। कोई एक आपके पास राइट है, किसी को भी आप मंगा सकते हैं, स्पेसिफाइड नहीं। आपने एक रॉ मटेरियल मंगवा लिया, जैसे वो जेनरिक था, ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट था, आपने उसकी GRN मंगाई, आप उसकी GRN को चेक करें, उसके ऊपर रिलीज डेट चेक करें और जो लॉट है वो चेक करें, जो बैच था वो चेक करें, यानी उस रॉ मटेरियल का जो नाम है वो चेक किया, उसकी एक्सपायरी चेक की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग चेक की, उसकी अगर रीटेस्ट है तो वो भी आप चेक करें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और उसकी लॉट चेक करें, उसके साथ सपोर्टिंग पेपर चेक करें। और जो सप्लाई की तरफ से जब रॉ मटेरियल आया तो आप देखें उसमें क्या क्या फॉर्म लगे हुए हैं। जो नहीं है आप नोट करें, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आपको पता है वो क्या चीज़ें होती हैं, वो आप नोट डाउन करें और पॉइंट्स बनाएं या ऑब्जर्वेशन में आप लाएं। आप चेक कर उसका सर्टिफिकेट लगा हुआ है कि नहीं, अगर नहीं है तो बगैर सर्टिफिकेट कैसे रिलीज कर दिया। बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहती है कि आपको रॉ मटेरियल के साथ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म 7 चेक करें, सर्टिफिकेट है तो उसके टेस्ट चेक करें, सर्टिफिकेट की लॉट मैच करें, जो कंटेनर आया, जो GRN दी है वो लॉट सेम है कि नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हुई वही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल को आप रैंडमली सारे पॉइंट्स चेक करें। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और उसकी रिलीज डेट चेक करिएगा, और किसने इसको टेस्ट किया वो चेक करें, और किसने इसको रिलीज किया वो याद रखें। फिर आप मंगवा लें अप्रूव वेंडर लिस्ट, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्री के अंदर होती है कि रिकमेंडेड क्या है, रेगुलेटरी आपको क्या कहती है कि आप कोई भी रॉ मटेरियल अगर यूज़ कर रहे हैं वो वेंडर आपके पास अप्रूव होना चाहिए, वो सोर्स आपके पास अप्रूव होनी चाहिए। अनअप्रूव सोर्स आप नहीं यूज़ करते हैं। तो वो आप वेंडर अप्रूवल की लिस्ट मंगवा लें, जो एक साइन कॉपी होती है क्यू अथॉरिटीज़ की तरफ से। यानी क्वालिटी एश्योरेंस आपको वेंडर अप्रूवल की लिस्ट दे रहा होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में या QA में उनके पास होती है, जिसके तहत वो काम करते हैं। वो चेक कर मंगवा लें और उस पर चेक करें कि जिस रॉ मटेरियल का आप ऑडिट कर रहे हैं वो उस वेंडर लिस्ट में है या नहीं है, यानी इनका वेंडर अप्रूव है या नहीं है। अगर अप्रूव है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप पॉइंट नोट कर लें। नंबर 2, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो आप और चीज़ें इसकी देखते रहे कि ये रॉ मटेरियल टेस्ट किसने किया, जिस नॉमिनेटेड बंदे ने किया, ये अपने पास नोट करें, उससे भी आप डिस्कशन करें, और किन्होंने इसको रिलीज किया, अप्रूव किया, वो भी आपके सामने होना चाहिए। फिर और इसमें चीज़ें देखते हैं तो आप इसका जो है रॉ मटेरियल का डेटा मंगवाएं। ये रॉ का डेटा होता है ना जहाँ पे रिलीज़ किया गया है। अब आगे आपने GRN चेक कर ली, MRR चेक कर ली, इंटीमेशन चेक कर ली। अब आप आए, इसकी रिपोर्ट्स भी उसके साथ होती है ना, ज़ाहिर है रिपोर्ट्स भी लगी हुई, रिपोर्ट्स भी आप चेक करनी, और अप्रूवल रिपोर्ट जो होती है उसको भी आपने देखना है, उसमें टेस्ट भी आपने चेक करना है। फिर आप इसकी SOP मंगवा लें, इसके बाद सही है, इसके बाद उसकी SOP मंगवाए। SOP उनके पास है कि नहीं है, आपको अंदाज़ा होगा ना, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में जो वर्स्ट प्रैक्टिस होती हैं वो SOPs होती नहीं है, और क्या कहते हैं, फार्माकोपियल से डायरेक्ट टेस्ट कर रहे होते हैं, या नॉन कंपेटिबल मेथड होते हैं, कुछ लोग ज़बानी ही कर रहे होते हैं।
यानी कुछ कंपनी का लेवल इस कदर डाउन होता है कि उनके पास ये डॉक्यूमेंट ही नहीं होता। ज़ाहिर है एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट तो आपको पता है मेजर में काउंट होता है। तो आप नोट करेंगे उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है। आपने वेंडर अप्रूवल चेक कर लिया और उसकी एसओपी मंगवाए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो उसका टेस्टिंग मेथड मंगवाए, वो अपने मेथड सामने रखें और चेक करेगा उसके एसओपी में कौन कौन से टेस्ट है और कौन कौन से टेस्ट नहीं है। और फिर वो ये भी चेक करे कि वो जो एसओपी है, जो उनका टेस्टिंग मेथड है, कंपेटिबल है या नॉन कंपेटिबल है। अगर कंपेटिबल है तो आप फार्माकोपिल चेक करवा उससे भी चेक काउंटर कर सकते हैं कि इन्होंने सारे टेस्ट लिए हैं कि नहीं लिए, ये चीज़ें भी आप चेक करें। एसओपी आपके पास आई, फिर आप आ जाए इनसे कि जो ऑडिटी है उससे आप कहें कि भाई आप मुझे जहाँ पे आपने इसको रिलीज करके डॉक्यूमेंट किया है, रॉ डेटा जो है वो मुझे रॉ डेटा ला के दिखा दे। ज़ाहिर रॉ मटेरियल का एक रजिस्टर होता है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स किए जाते हैं, जितना भी डॉक्यूमेंट रिलीज होता है वो रॉ डेटा उसके अंदर आता है सारा। ठीक है, अब आप वो रॉ मटेरियल का डेटा आप मंगवाएं और उससे अब आप चीज़ें टैली करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने देखा कि एसओपी के अंदर 10 टेस्ट दिए हुए हैं, तो आप देखें कि इन्होंने उन 10 टेस्ट की बेस पे रिलीज किया है कि नहीं किया। समटाइम्स लोग इसमें फेलियर कर रहे होते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर एसओपी के अंदर 10 टेस्ट है तो कुछ टेस्ट छोड़ के भी रिलीज कर रहे होते हैं। गलत प्रैक्टिस है जो होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं डिफरेंट जगह से हो के आया हूँ तो मैंने चीज़ें देखी हैं, तो उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, जो एक वर्स्ट प्रैक्टिस है। तो अब आप डेटा आपके पास आ गया, रजिस्टर आ गया, आप रजिस्टर से टैली करें कि इन्होंने क्या क्या टेस्ट लगाए हैं, अपीयरेंस की है, आइडेंटिफिकेशन की है, कंडक्टिविटी की हुई है, या और दूसरे टेस्ट है, रिफ्रैक्टिविटी का टेस्ट किया हुआ है, लॉस एंड ड्राइंग किया हुआ है, ऐसे परफॉर्म किया हुआ है, जो सारे टेस्ट है वो रॉ मटेरियल के अंदर चेक करें। फिर रॉ मटेरियल के अंदर चेक करें, एक होता है क्यूसी नंबर। तो क्यूसी नंबर आप लाजमी चेक करें कि वो रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कब मटेरियल आया और कब रिलीज हुआ। ठीक है, और किसने रिलीज़ किया वो उसके ऊपर सब डेट होती है। और क्यूसी नंबर जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मटेरियल कब आया, किस मंथ में आया और कब टेस्ट हुआ और कहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है। क्यूसी नंबर बेसिकली आपको इसी रॉ डेटा की तरफ ले जाता है। अगर आपका जीआरएन पे या सर्टिफिकेट के ऊपर आपका क्यूसी नंबर जो लिखा होता है ना, ये बेसिकली अगर आप क्यूसी नंबर को टैली करते हैं तो ये क्यूसी नंबर आपको उस रॉ डेटा पे ले जाता है जिस जगह पे आपने इसको डॉक्यूमेंट किया हुआ है। और मैंने ये इसमें भी इतनी वर्स्ट प्रैक्टिस देखी है कि क्यूसी नंबर इस तरह गलत दिया होता है कि वो क्यूसी नंबर आपको प्रोडक्शन में ले जाता है, तो वो क्यूसी नंबर नहीं कहलाता, वो प्रोडक्शन का कोई नंबर कहलाता होगा, वट। तो ऐसी प्रैक्टिस भी मैंने जगहों में देखी है जो छोटे लेवल की कंपनीज होती है। तो मैं कंपैरेटिवली बात करता हूँ, ज़ाहिर है मैंने डिफरेंट जगह देखी हुई है, तो मैं बड़े एक्सपोजर लेके आया हूँ, बड़े बेस्ट प्रैक्टिस भी देखी है। ज़ाहिर है मेरा ज़्यादा टाइम तो वहीं गुजरा है, लेकिन मैंने वर्स्ट प्रैक्टिस भी लोगों की देखी है, जिस भी बेस में कंपैरेटिवली मैं डिस्कशन कर रहा होता हूँ। तो अब आप अगर आप देखने आ जाएँ, उसकी जीआर हमने मंगा ली थी, रॉ डेटा पे हम बात कर रहे थे। तो रॉ डेटा देखे कि किसने रिलीज़ किया है, क्या क्या टेस्ट थे, कहाँ थे, वो सारे आपने चेक कर लिए। और क्यूसी नंबर आपने चेक कर लिया, ठीक है, टैली किया है। हाँ, लेट्स सपोज सितंबर 2022 में आया है जो भी है, तो वो किस डेट पे रिलीज़ हुआ है और किस किस जगह पे डॉक्यूमेंट है, किस पेज पे डॉक्यूमेंट है। क्यूसी नंबर आपको पेज पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये डॉक्यूमेंट इस रजिस्टर के अंदर, इस पेज के अंदर, ये चीज़ आपने चेक कर ली। आपने देखा इनकी एसओपी इनके पास अप्रूव है, सारी चीज़ें। अब आप टेस्ट चेक करें। लेट्स सपोज उन्होंने कोई आइडेंटिफिकेशन की हुई है, अगर वो केमिकल आईडी है तो वो आप चेक करें कौन सा इन्होंने केमिकल यूज़ किया। जो इन्होंने केमिकल यूज़ किया और जिस टाइम पे यूज़ किया, आप ऑडिट कर रहे हैं सितंबर में और उन्होंने ये टेस्ट था, लेट सपोज आपसे 1 महीने पहले का टेस्ट हुआ होता है, ये 2 महीने पहले का टेस्ट हुआ, या 6 महीने पहले का टेस्ट आइटम था। ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, आप कोई भी रॉ मटेरियल चेक कर सकते हैं। अब आप आ जाएंगे, आपने देखा कि इन्होंने केमिकल आईडी में जो केमिकल्स यूज़ किए उन केमिकल का डेटा मंगवा लें। ये जब इन्होंने यूज़ किए तो क्या वो डेटा, वो सॉल्वेंट जो था वो एक्सपायर तो नहीं था, ये आपने लाजमी चेक करना है। जो अब कोई केमिकल आईडी की और उसमें जो सॉल्वेंट यूज़ हुआ, जो केमिकल यूज़ हुआ, उसका आप डेटा मंगवाएं। क्या आप चेक करें कि क्या इन्होंने सॉल्वेंट जो लगाया एक्सपायर तो नहीं था। फिर आगे गए तो अगर आप कोई टाइट्रोमेटिक काम किया हुआ, उसमें जो केमिकल्स यूज़ हुए उन केमिकल का डेटा मंगवाएं। एक फाइल होती है इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे आप एक केमिकल का भी, वॉल्यूमेट्रिक का भी, टेस्ट सोल्यूशन का भी एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर आप सारा सोल्यूशन प्रिपरेशन का रिकॉर्ड रखते हैं। तो वो रिकॉर्ड भी आप चेक करें कि यानी आपके रॉ मटेरियल डेटा में टेस्टिंग में जो रॉ मटेरियल केमिकल यूज़ हुआ टेस्टिंग के दौरान उसका डेटा निकाल पाए। वेरी सिंपल, यानी स्टेप बाय स्टेप आप जैसे आप जाते जाएंगे आपको उसके साथ कनेक्टेड चीज़ें लाजमी चेक करनी। ये मेरा पॉइंट क्या है, आज जब स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे उस स्टेप के साथ जो कनेक्टेड 5 चीज़ें 4 चीज़ें वहाँ आपने लाजमी चेक करनी है। मैंने बात कर रहा था टेस्ट पे, तो टेस्ट से कनेक्टेड वो केमिकल था, आपने वो केमिकल चेक करना है कि जब वो यूज़ किया गया तो एक्सपायर तो नहीं था, उसका फैक्टर था या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करनी।
इस तरह कोई इंस्ट्रूमेंटल आईडी की हुई है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया हुआ है, तो फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो स्पेक्ट्रम लगा हुआ है साथ, उसको आप चेक करें। यानी जिस वक्त ये रिलीज़ किया गया तो उस पर डेट सही आ रही है कि नहीं आ रही, उस पर टाइम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इसमें बड़े मिस्टेक्स मेरे ऑब्जर्व किए लोग, डेट और टाइम में बड़ा इशू आ रहा होता है, ये बड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि ये आपको अलाउ ही नहीं है कि आप डेट और टाइम को डिस्टर्ब करें। सिस्टम में, इंडस्ट्री में कभी किसी जगह पे आप डेट या टाइम डिस्टर्ब नहीं करते इंस्ट्रूमेंट का, या जो मशीनरी यूज़ हो रही है उनका टाइम एक बार सेट होता है तो उसी पर उनको चलना चाहिए। तो वो आप लेट सपोज कोई स्पेक्ट्रम लगा हुआ, उसका आप डेट चेक करें और उसकी एक्सपायरी, उसकी जो जिस टाइम रिलीज़ किया गया वो चेक करें और टाइम चेक करें, टाइम सही है कि नहीं है। और जो अगर सिस्टमेटिक रिलीज रिपोर्ट निकाली गई है, जो MRR के साथ या GRN के साथ लगी हुई है, जो रिलीज रिपोर्ट होती है, जो सॉफ्टवेयर बेस पे निकाली गई, अगर तो सॉफ्टवेयर का टाइम आ रहा होता है तो वो टाइम चेक करें, और इंस्ट्रूमेंट पे जो टेस्ट किया है उसका टाइम भी चेक करें। कि ऐसा तो नहीं कि टेस्ट बाद में किया जा रहा और रिलीज पहले हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट में टाइम कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था। ये बड़ा क्रिटिकल है, आपने टाइम मैनेजमेंट लाजमी चेक कर लिए, यानी जो भी टेस्ट हुआ उसका टाइम और जो रिलीज हुआ उसका टाइम और जो मंथ है, डेट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम बड़ा क्रिटिकल है, कोई चीज़ आगे पीछे टाइम की हुई तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसे प्रिपरेशन की है और उसका वेट किया है बैलेंस के पर, ठीक है, और बैलेंस के ऊपर जो वेट किया उसका टाइम आ रहा है, अब वो टाइम अगर आउट है तो आप फंस जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो इस सिस्टम पे जो ऐसे चलाया है वो 12 बजे का टाइम आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके वेइंग टाइम उससे पहले होना चाहिए, लेकिन आपका वेइंग टाइम उसके बाद का आ रहा है तो आप तो अंडरस्टूड 100% फंस जाएंगे। तो ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। टाइम मैनेजमेंट आपने इंस्ट्रूमेंट की लाजमी चेक करनी है और टेस्ट की लाजमी चेक करनी है और रिलीज डेट की डेट लाजमी चेक करनी है। तो हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो हम हो सकता है 2 स्टेप पे चेक करें, बड़ा लंबा सेक्शन हो सकता है। स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, जब जो उसका सपोर्टिंग पेपर लगा हुआ है ऑडिट, हम उसकी बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल के ऑडिट की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा लंबी वीडियो देखिएगा और लाइक कीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप किसी भी जगह पे सीनियर लेवल पे अगर आप ऑडिट करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, आप नोट डाउन कर लें। तो स्पेक्ट्रम लगा, स्पेक्ट्रम आपने चेक किया, इसी तरह आप आ जाएं, देखें उसके साथ कोई केमिकल आईडी, उसके केमिकल आपने चेक किया, और जो नीचे टेस्ट आ रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, अब इंस्ट्रूमेंट की लॉग बुक आप चेक मंगवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफिकेशन के अंदर कोई UV ID लगाई हुई है, तो अब आप देख लें कि UV के स्पेक्ट्रम आपने देख लिया UV का, तो वो सही है, उस पर डेट सही है, सब कुछ सही है, उसका आप इंस्ट्रूमेंट जौन सा यूज़ हुआ उसका लॉग रजिस्टर मंगवा लें, ठीक है। अब देखें कि लॉग बुक रजिस्टर के अंदर एंट्री है कि नहीं है, ये जो रॉ मटेरियल पे इसने टेस्ट लगाया और ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया उस वक्त, तो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट में उसके अंदर वो एंट्री की थी कि नहीं, वो चेक करना लाजमी जरूरी है। फिर आप उस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का डेटा निकाल लें, यानी जो इंस्ट्रूमेंट उस वक्त यूज़ किया क्या वो कैलिब्रेटेड था, आउट ऑफ ऑर्डर तो नहीं था, आउट ऑफ कैलिब्रेशन तो नहीं था, उसकी डेट भी चेक करें, यानी वो डेटा भी कनेक्टेड चेक करना है। एक टेस्ट के साथ देखें आप कितने 5 चीज़ें कनेक्टेड आ रही हैं, इस तरह आपने सारी चेक करनी। फिर आप आ जाए, अगर दूसरा ऐसे लगाया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा क्रिटिकल, जिस पे मेरी बड़ी डिपेंड होती है, HPLC पे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस है आपकी, तो इंस्ट्रूमेंट HPLC पे आ जाए। फिर आप सॉफ्टवेयर में भी जाएंगे, अब आप इंस्ट्रूमेंट HPLC के आगे लेट सपोज उन्होंने ऐसे लगाया हुआ है, HPLC के ऊपर ऐसे किया हुआ है, अब आप ऐसे के सारे डॉक्यूमेंट मंगवा लें, जो ऐसे परफॉर्म किया उसकी रिलीज का चीज़ें मंगवाएं, क्रिटिकल पॉइंट्स, और देखें कि जो ऐसे रिलीज हुआ है उसमें क्या पोटेंसी थी, क्या रिलीज डेट थी, और क्या एक्सपायरी थी इन्होंने दिए, और क्या नेक्स्ट एक्सपायरी क्या रिटेस्ट क्या दिए, वो सारी आप चेक करें। और जो पोटेंसी इन्होंने रिपोर्ट पे लिखी है क्रोनोग्राम से कैलकुलेट करके देखें, और रॉ मटेरियल के डेटा में जिन्होंने कैलकुलेट की हुई है उसकी कैलकुलेशन भी आप चेक करें, सही की है या नहीं हुई है, कोई ओवर राइटिंग तो नहीं, वो भी चेक कर रहे हैं। अब जो नॉमिनेटेड बंदा है जिसने इसको टेस्ट किया, जो ऑडिट है, उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं डेफिनेटली। वैसे तो एक नॉमिनेटेड बंदा होता है सामने फ्रंट लाइन पे इंचार्ज होता है या मैनेजर होता है, लेकिन जो एनालिस्ट है, जो ऑपरेटर है, जो यूजर, उससे भी आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ऑडिटर को राइट है, ऑडिटर कह सकता है कि जिस एनालिस्ट ने इसको चेक किया, रिलीज किया, उसको जरा बुलवाएं, मैं उससे पूछूं कि उन्होंने ये किस तरह किया। तो आपको राइट है, नॉट नेसेसरी कि अगर कोई इंडस्ट्री में आपको मैनेजर कह रहा है कि मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, नॉट नेसेसरी। मैनेजर बेशक जवाब दे, इंचार्ज बेशक जवाब दे, लेकिन ऑडिटर के पास राइट है कि वो उस एनालिस्ट को भी बुला सकता है, उस ऑफिसर को बुला के पूछ सकता है कि आपने किस तरह किया था, ठीक है। तो आप इस दौरान जो एनालिस्ट था, इन्वॉल्व था, अगर वो वहाँ मौजूद नहीं है, आप पुराने हैं तो जा चुका है, तो फिर तो कोई केस अलग है, क्योंकि फिर तो डॉक्यूमेंट जो मौजूद है, जो लोग मौजूद हैं उनसे आप बात करेंगे। अगर टीम चेंज नहीं हुई तो, अगर वो लोग मौजूद हैं तो फिर डेफिनेटली उनसे इंटरेक्शन करेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि आपने किस तरह किया। ठीक हो गया। अब आप चलते हैं कि अगर आपके पास ऐसे आ गया HPLC का, तो फिर आप HPLC का क्रोमोटोग्राम चेक करें, सारे वहाँ डेटा चेक करें, उसकी कैलकुलेशन चेक करें, पोटेंसी जो डाइट निकाली है वो कैसे निकाली है, एजेज कैसे निकाली है,
फॉर्मूला चेक करें, एज पर एसओपी है, एज पर टेस्टिंग मेथड है या नहीं है, ये पॉइंट भी सारे आपने चेक करने हैं। फिर इसके साथ साथ आपने देखना है कि जो इन्होंने रॉ मटेरियल का डेटा लगाया हुआ है और जो स्पेक्ट्रम इस पर क्रोमेटोग्राम लगाए हुए हैं, ब्लैंक लगाया है, स्टैंडर्ड लगाया है, जो इन्होंने तरतीब रखी है, ब्लैंक स्टैंडर्ड सैंपल फिर स्टैंडर्ड फिर सैंपल या कुछ और तरतीब है, ये सीक्वेंशियल इंटरनल है, बेस्ट प्रैक्टिस जो यही जो मैंने आपको बताई है, अगर ये रखी हुई तो आप ये एसओपी से चेक करेंगे, एसओपी से टैली करेंगे कि इन्होंने वहाँ जो इंस्ट्रूमेंट में एसओपी में क्या तरतीब दी हुई कि पहले ब्लैंक लगाते हैं, फिर स्टैंडर्ड लगाते हैं, फिर सैंपल लगाते हैं, फिर कवरिंग स्टैंडर्ड लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, वहाँ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, और ये लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अगर आपने एसओपी के अंदर कवरिंग स्टैंडर्ड नहीं दिया और आप कवरिंग स्टैंडर्ड लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, तो ये इस पर सवाल हो सकता है। तो वो जो उन्होंने इंजेक्शन प्रिपरेशन लगाई है वो एज पर डॉक्यूमेंट, एज पर एसओपी होना चाहिए, एज पर टेस्टिंग मेथड होना चाहिए। फिर उन पर आप डेट चेक करें और उनकी डेट टैली करें, जो और जो उनके स्टैंडर्ड और सैंपल प्रिपरेशन के लिए जो वेइंग स्लिप है उनको आप चेक करें कि उनका टाइम क्या है और सिस्टम का टाइम क्या शो कर रहा है। ये मैंने स्पेक्ट्रम पे कहा था आपको, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। तो जो एचपीएलसी के एनालिसिस है उसका टाइम चेक करे और सैंपल वेइंग का टाइम चेक करे, दोनों में कितना डिफरेंस है। डेफिनेटली सैम्पलिंग वेइंग पहले होना चाहिए। समटाइम्स ऐसा भी होता है लोग सैम्पलिंग वेइंग बहुत टाइम पहले बना लेते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कि इतना पहले आपने सैंपल क्यों बना के रखा। तो ये भी बड़े लॉजिकल नहीं है कि आपने सुबह सैंपल बनाया आप नेक्स्ट डे लगा रहे हैं। तो ये इसमें अगर कोई करता है इस तरह तो फिर आप पूछ सकते हैं कि क्या इस चीज़ का आपके पास डेटा है कि आप इतनी देर से सैंपल कैसे रिटेन कर रहे हैं, तो किस बेस पे आपने एक दिन सैंपल को रख दिया प्रिपेयर करके या 2 दिन रख दिया। तो इसके अगर इस तरह कोई प्रैक्टिस कर रहा है किसी इंडस्ट्री के अंदर तो आपका राइट है कि आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मुझे इसका डेटा दिखाएं, इसका इसका सपोर्टिंग डेटा दिखाएं कि जिससे आप सपोर्ट कर सकें कि हमारा सैंपल कैसे अश्योर होगा कि 2 दिन तक पड़ा हुआ सही है या 3 दिन तक पड़ा हुआ सही है या 1 दिन तक पड़ा हुआ सही है। तो क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि आपने आज बनाया तो अभी बनाया तो आज ही एनालिसिस पे लाएंगे या शाम में हो जाएगा। लेकिन अगर 2-3 दिन तक सैंपल को होल्ड करते हैं प्रिपेयर्ड सैंपल को, तो किस बेस पे होल्ड करते हैं, ये इस पर भी क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। ये कब आप करेंगे, जब आपको पता होगा लेट्स सपोज कि सैम्पलिंग जो एसए का वेइंग टाइम था आज का है और सैंपल लगाया हुआ कल, तो क्यों, इस पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप ये सारी चीज़ें चेक करें, क्रोमोग्राम के जो क्रोमोग्राम के एरियाज हैं वो चेक करें, सैंपल का स्टैंडर्ड का। फिर आ जाए सॉफ्टवेयर में, अब ये बड़ा क्रिटिकल है, आप जिस इंस्ट्रूमेंट पे लगाया है इसको ऐसे परफॉर्म किया उस इंस्ट्रूमेंट पे आ जाए कि आप वहाँ उसकी सबसे पहले चेक करें लॉग बुक में इस रॉ मटेरियल की उस डेट पे एंट्री मौजूद है कि नहीं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबने अगर आप एचपीएलसी पे आ रहे हैं, एसए के वाले पे जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट पे आ रहे हैं, जो एसए में जो एचपीएलसी यूज हुआ है उस जगह में इसकी लॉग बुक में एंट्री है या नहीं, एनालिस्ट ने की एंट्री की नहीं की है, ये सबसे पहले। फिर आप आ जाए कि इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन देखें, जब ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया था वो कैलिब्रेटेड था या नहीं था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आप सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप जा सकते हैं, हम जो कहें कि मुझे दिखा दें ये जो आपने 5 क्रोमोटोग्राम लगाए हैं, ब्लैंक स्टैंडर्ड फिर सैंपल कवरिंग फिर ब्लैंक, ये मुझे सिस्टम के अंदर कहाँ मौजूद है सॉफ्टवेयर में दिखा दें। जिस एनालिस्ट ने इसको ऑपरेट किया है आपका राइट है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से डेट टाइम टैली करना आपका राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लाजमी चेक करना होता है रॉ मटेरियल के ऑडिट के दौरान। तो यानी आप देखें ना स्टेप बाय स्टेप हम गए कहाँ तक पहुँच गए, रॉ मटेरियल मंगाने के बाद हम सारे स्टेप करते 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 हम इंस्ट्रूमेंट तक पहुँच गए। फिर जो रिलीज डेट हुई, फिर इसके बाद रिपोर्ट निकाल के जो रिलीज हुई, फिर उनसे आप क्वेश्चनिंग कर सकते, सारे स्टेप ओके आ रहे हैं, इट मीन्स के वहाँ काम सिस्टमेटिक हो रहा है, लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं, हर जगह एंट्रीज करते हैं, डेटा कीपिंग उनके पास बेस्ट है, कोई हैकी बैकी नहीं करते, कोई डिविजन्स नहीं करते। तो फ्रेंड्स ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी भी रॉ मटेरियल को ऑडिट करने के लिए आपको जो मैंने यहाँ डिस्कस किए और आपको याद रख लेना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो टाइमली आप डिस्कस करें, जब भी ऑडिट करें तो इन पॉइंट को सामने रखते हुए ऑडिट करें, तो आपको बड़ा इजी सिस्टम है, एक पॉइंट के साथ दूसरी पॉइंट कनेक्टेड है और लेकिन आपको उस पॉइंट को मिस नहीं करते। मैं भी कोई एक आध पॉइंट में भूल गया हूँ, लेकिन इससे कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें जो मैक्सिमम 99% मैंने आपको बता दी है। अगर किसी रॉ मटेरियल का आप ऑडिट करते हैं तो इन स्टेप को आप लाजमी सामने रखें। वेल गुड, काफ़ी थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन पॉइंट ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है और सेशन बड़ा लंबा हो सकता है कि चीज़ ऐसी है, तो ऑडिट आपको बताया बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आते फिर किसी और सेक्शन के ऑडिट या किसी और डॉक्यूमेंट के साथ, किसी और बेस्ट प्रैक्टिस के साथ। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त, वीडियो को शेयर करें, लाइक भी कर दिया करो बॉस। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।